हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 3 के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारा चैप्टर 4 हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपने अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे मटेरियल्स देखे होंगे, है ना। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा मटेरियल मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। तो इसी के लिए हम इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिस्क्राइब करनी पड़ती है, ताकि हमें पता लगे कि ये हमारे पास मेटल है और ये हमारे पास नॉन मेटल है। तो इस चैप्टर में यही स्टडी करना है हमने। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में फ़र्स्ट हम बात करते हैं फ़िज़िकल अपीयरेंस, कि वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, यानी कि जो उनकी लुक है वो कैसी है, उनकी लुक के बेस पे क्या उनका बिहेव है, क्या नेचर है। फॉर एग्जांपल आपने घर में अपने मदर्स को, सिस्टर्स को ज्वेलरी डाल दे देखा होगा, है ना। गोल्ड की जो होती है बहुत शाइनी होती है, वो गोल्ड की, सिल्वर की। तो जो गोल्ड सिल्वर होते हैं हमारे, वो मेटल होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जो मेटल का नेचर होता है, लुक जो होती है वो शाइनी होती है। सेकंड है हमारे पास मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी हमारे पास क्या होता है, वो प्रॉपर्टी होती है कि जिससे आप मेटल को क्या कर सकते हो, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, मेटल्स को थिन शीट में। एग्जांपल जैसे एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, है ना। आपने देखा भी होगा कि स्वीट्स के ऊपर एक फॉयल लगी होती है, जो सिल्वर फॉयल होती है, डेकोरेशन के लिए होती है वो। तो ये मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से ही हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं शीट में। ऐसे ही जो आप फूड रैप करते हो, एल्युमिनियम फॉयल होती है वो आपकी, है ना। तो एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये मेलिएबल नेचर है इनका। नेक्स्ट हमारे पास है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है कि जिससे हम मेटल को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इसके लिए एल्युमिनियम और कॉपर, है ना। तो यहाँ पे जो एल्युमिनियम होता है और कॉपर होता है, आप इससे बहुत वायर्स, लंबी वायर बना सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पे, आप कभी मंदिर में गए हो, आपने घंटी बजाई है, तो आपने देखा होगा कि वो जो मंदिर की बेल है वो साउंड प्रोड्यूस करती है ना। तो वो जो साउंड वाली प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो वो बेल है वो मेटल की बनी होती है, क्योंकि जो ये सोनोरस प्रॉपर्टी होती है वो मेटल का बिहेव होता है। ओके, अभी देखो हम इन प्रॉपर्टीज़ को एक इमेज के थ्रू समझते हैं। डक्टिलिटी में देखो इस तरह से वायर्स होती हैं, मेलिएबिलिटी में ये शीट्स होती हैं, लस्टर में देखो ये कितना शाइनी दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद हार्ड होती हैं ये हमारे पास मेटल, सॉलिडिटी दिखा रखी है। और एक मेटल हमारे पास होती है हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी गुड कंडक्टर, ये हमें एक्टिविटी भी करेंगे नेक्स्ट। तो अगर हम इसको सम अप करते हैं तो यहाँ से इस डिस्कशन के बेस पे हम क्या कहेंगे कि जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, लस्टर भी होती हैं, वो डक्टाइल होती हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकती हैं, मेलिएबल भी होती हैं, शीट्स में कर सकते हैं कन्वर्ट, सोनरस होती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। एग्जांपल्स अगर आपको पूछे मेटल के, तो मेटल्स के एग्जांपल क्या क्या होंगे, 2-3 अभी ऊपर डिस्कस किए थे वो भी इंक्लूड कर देने हैं, 1-2 और लिख देना, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ओके, गोल्ड, सिल्वर। अब मेटल की इन प्रॉपर्टी के अलावा इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। जैसे हमने बोला मेटल हार्ड होती हैं, लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम है वो मेटल होते हुए भी सॉफ्ट है, इसीलिए हमने बोला कि एक्सेप्शन है। ओके, कि गिवन रिजल्ट से वो चीज़ अलग है। ये इतनी सॉफ्ट होती हैं, हम इनको नॉर्मली नाइफ से कट कर सकते हैं, है ना। और एक हमारे पास हमने बोला है कि वैसे तो मेटल सॉलिड है, लेकिन मरकरी एक ऐसी मेटल है कि जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल से बिल्कुल अपोजिट होती हैं, है ना। मेटल्स के आगे देखो नेगेटिव वर्ड लग गया, ऑब्वियस है, तो फ़र्क तो होगा ही। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होती हैं और डल होती हैं। मेटल्स कैसी थी, हार्ड थी और शाइनी थी, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो कोल हो गया, सल्फ़र हो गया। यहाँ पे मेटल्स हमारी साउंड प्रोड्यूस करती थी, लेकिन जो नॉन मेटल है हमारी साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, नॉट सोनोरस हैं ये। नॉन मेटल्स है जो, उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं पाउडरी मास में। जो मेटल थी उसको हम वायर में करते थे, हम उसको शीट्स में करते थे।
नेक्स्ट हमारे पास है जो नॉन मेटल्स होती हैं, ये हमारे पास पुअर कंडक्टर्स होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, फॉस्फोरस। ये हमारे पास एग्जांपल है नॉन मेटल्स के। अब हमारे पास एक्टिविटी है यहाँ पे कंडक्टेंस चेक करने के लिए मेटल्स नॉन मेटल्स की, क्योंकि एक्टिविटी के थ्रू अगर ये समझोगे तो माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगा, यहाँ से गलती होने के चांस बहुत कम रहते हैं। फिर कुछ नहीं करना, आपने सिंपल सा एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करना है, जैसा कि देखो डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पे क्या है कि पहले आपने ले लेना एक बैटरी, बल्ब और यहाँ स्विच, और दो क्लिप्स के बीच में आपने एक मेटल ले लेनी है ना, कोई भी मेटल, गोल्ड ले लो, कॉपर ले लो, आयरन ले लो। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जब हम स्विच ऑन करते हैं, बैटरी आपकी स्टार्ट होती है, तो जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, है ना। दूसरी तरफ अगर हम क्लिप्स के बीच में कोई वुडन स्टिक ले लेते हैं या फिर कोई नॉन मेटल अदर ले लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पे कुछ और मतलब कोक वगैरह, कार्बन वगैरह ले ली, तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि जब आप स्विच ऑन करते हो तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि बल्ब है जो ग्लो नहीं करेगा। हेंस वी कैन से दैट नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल हमारे बैड कंडक्टर। तो यहाँ से हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टी है जो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे। Thank you very much guys. Stay connected with Science Simplified.